ओके, तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको साउथ कोरियन मूवीज से प्यार हो जाएगा। भाई बनाते कैसे हैं ये लोग इतनी धांसू मूवीज। इस कहानी की थीम बेस है एक किलर पर जो अपनी सारी यादें भूल चुका है, बट जिस फैमिली को इसने मारा था उसका एक लास्ट सर्वाइवर एक टॉप क्लास प्लान बनाता है टू गेट हिज रिवेंज। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रही होती है, और यहाँ पर हमें दो मेन कैरेक्टर्स जिन सेओक और यो सेओक को दिखाया जाता है। ये दोनों भाई होते हैं और जिन के लिए उसका बड़ा भाई एक रोल मॉडल होता है, एक आदर्श जो कि स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स हर एक्टिविटी में फर्स्ट आता है। सैडली एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पांव फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो लंगड़ा के चलने लगता है, बट स्टिल ही इज द बेस्ट फॉर जिन एंड द फैमिली। जिन को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मेडिसिन का यूज करता है टू स्टे इन कंट्रोल एंड हेल्दी, और अगर कभी बात बिगड़ जाए तो उसका भाई तो है ही उसे कंट्रोल करने के लिए। जिस घर में ये शिफ्ट हुए होते हैं उस घर के हर रूम को एक्सेस करना इन्हें अलाउड होता है एक्सेप्ट वन रूम, क्योंकि उस रूम में पुराने ऑनर्स के कुछ सामान होते हैं और वो उस सामान को कुछ दिनों में ले जाने वाला होता है। अभी यहाँ पर आए इस घर में इन्हें सिर्फ एक ही दिन का टाइम हुआ होता है कि जिन को उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और जब वो उस रूम को ओपन करने जाता है तो यो सेओक उसे रोक देता है इंटेंशनली, और वो ऐसा क्यों करता है वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर यो सेओक जिन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए घर से बाहर ले जाता है, बट वापस आते वक्त कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी संघर्ष हमें देखने को मिलती है, और जिन अपने भाई को बचाने की कोशिश तक करता है, बट इट वॉज नो यूज। समहाउ वो उस वैन की कलर और नंबर को याद करने में कामयाब हो जाता है, बट जब वो डिटेक्टिव को उस वैन के बारे में बताता है तो उनका कहना होता है कि इस नंबर की गाड़ी इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, इवन की ब्लैक कलर की वैन उस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। और ये बात थोड़ी सी अजीब होती है जिसे सुनकर जिन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि एक तरह से डिटेक्टिव उसकी सारी बातों को झूठ बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसके भाई की तलाश पूरे 19 दिन तक चलती है, बट यहाँ पर उन्हें फिरौती की कोई भी कॉल नहीं आती, और जब केस ठंडा पड़ने लगता है तो फाइनली उसका भाई वापस आ जाता है विदाउट एनी सिंगल डैमेज, बट आल्सो विद नो मेमोरीज ऑफ पास्ट 19 डेज। और वहीं उसके वापस आते ही फिर से उस बंद दरवाजे से आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिससे जिन को डर लगने लगता है। एक रात वो यो सेओक को घर से बाहर जाते हुए देखता है, और इसी बात को वो अगली सुबह जब उससे पूछता है तो वो इस बात को मानने से ही डिनाई कर देता है। और जिन यहाँ पर एक बात को नोटिस करता है कि पहले वो लेफ्ट पैर से लंगड़ा के चलता था, बट अब वो राइट पैर से लंगड़ा के चलने लगा है, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग होता है उसके लिए। और साथ ही जब वो घर से बाहर निकलता है तो हम उसे बिना लंगड़ा के चलते हुए देख पाते हैं। उसी रात जिन सेओक की पढ़ते पढ़ते आंख लग जाती है, और यहाँ पर यो सेओक उसे मारने की कोशिश करता है, बट फिर भी वो उसे नहीं मारता और वो घर से बाहर चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड जिन सेओक जाग रहा होता है, जो कि इसकी हरकत से काफी डर जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। और वो एक जगह पर जाके ये नोटिस करता है कि जो लोग इनके घर में डिटेक्टिव बनकर आए थे वही सेम लोग उसे बॉस कह रहे होते हैं, और यो सेओक उन्हें फटकार लगा रहा होता है कि वो उन मामूली पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं रोक सकते। जिन सेओक जब उसको फॉलो करते हुए आगे जाता है तो ये लोग उसे देख लेते हैं, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी भागम दौड़ देखने को मिलती है, पर जिन सेओक उन दोनों को चकमा देते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाता है, बट यो सेओक उसे बेहोश कर देता है। और जब जिन की आंख खुलती है तो वो अपने डेस्क पर होता है सेम कंडीशन में जैसे कि वो कल रात था। अब इन सब घटनाओं की वजह से जिन काफी ज्यादा डर जाता है और वो खुद को बाथरूम में जाकर लॉक कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड यो सेओक उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जिन सेओक एक लोहे की पाइप को लेकर वहां से बाहर निकलता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, बट ये पर्सन उसे ओवर पावर करते हुए उस पर चढ़ जाता है और उसे एक ही चीज कह रहा होता है कि ये सब उसके मन का वहम है और उसने एंजाइटी की मेडिसिन नहीं ली थी, इसी की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। और जिन यहाँ पर इस मेडिसिन वाली बात को लेकर थोड़ा सा शांत हो जाता है कि मे बी सच में हो सकता है कि वो उस मेडिसिन की वजह से ही ऐसा हुआ हो, और उसके घर के बाहर जाते ही जिन फिर से पढ़ने के लिए बैठता है। यहाँ पर वो एक बात नोटिस करता है कि उसके टेबल पर एक पेंसिल की लीड गिरी हुई है, और यही पेंसिल की लीड कल रात उसके टेबल पर गिरी थी जब यो सेओक उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि जो कुछ भी कल रात हुआ था वो सच में हुआ था, वो उसके मन का कोई भ्रम नहीं है। और इसी बात को जाकर वो अपनी मॉम को बताता है, जो कि इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और अब ये एक प्लान बनाते हैं कि वो इस रात उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। और रात होने पर जिन एक बात नोटिस करता है कि उसकी माँ यो सेओक को कॉल करके बता रही होती है कि उसे उस पर शक हो गया है,
और जो भी करना है वो आज ही रात करना है। मतलब कि ये भी इन्हीं सब के साथ मिली होती है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा डर जाता है और जिन के वहाँ पर होने की आहट को ये लेडी सुन लेती है और इससे छिपने के लिए जिन घर से बाहर चला जाता है ताकि उसे पता न चले कि उसने इनकी सारी बातें सुन ली है। और अब वो लेडी जिन के रूम में जाती है ताकि वो चेक कर सके कि क्या सच में वो अपने ही रूम में है। इसीलिए जिन पाइप के रास्ते अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है और जब तक वो अपने रूम में जाता है तब तक वो बुरी तरह से भीग चुका होता है। और जब ये लेडी उसके रूम में जाती है तो उसे बारिश के पानी से भीगा हुआ देख ये समझ जाती है कि इसने इनकी सारी बातें सुन ली। बट फिर भी यहाँ पर ये नाटक करती है कि इसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। और उसके रूम से बाहर निकलते ही वो अपने सभी मेंबर्स को कॉल करती है और बताती है कि उनका भांडा फूट गया और वो सबको वहां पर आने के लिए कहती है। ऑन दी अदर हैंड जिन भी अपनी जान बचाने के लिए उसी खिड़की के रास्ते कूद जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। और अब तक इस गैंग के सभी लोग वहां पर आ चुके होते हैं एंड देयर इज नो नीड टू प्ले डम। इसीलिए वो जिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और वहीं जिन भी अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ता हुआ पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगने के लिए जाता है और उनके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। और अब यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो जिन के लिए काफी शॉकिंग होती है। जिनको अब तक सिर्फ ये बात पता होती है कि वो ईयर 1997 में है, जबकि पुलिस उसे बताते हैं कि ये ईयर 2017 है। इवन कि जब वो न्यूज लगाकर देखता है तो वो ईयर 2017 ही होता है। और जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो कम्प्लीटली बदल जाता है इनटू अ 41 ईयर ओल्ड मैन। और अब इसे जानना होता है कि उसके लाइफ के साथ चल क्या रहा है। इसीलिए वो फिर से उसी घर में जाता है और सबको सामने आने के लिए कहता है विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, ताकि इसे एग्जैक्टली पता चल सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। और वहीं इन लोगों ने उस रूम का दरवाजा ओपन किया होता है जो कि इतने दिनों से बंद था और एक मैनीक्वीन को वहां पर लेटाया गया होता है विद ब्लड ऑल ओवर इट, जिससे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये सब कहते हुए बाहर आते हैं कि इनका प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। दरअसल ये सब के सब डिटेक्टिव होते हैं जो कि एक मर्डर मिस्ट्री केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जो कि 20 साल पहले हुई थी और 20 साल तक इन्हें कोई भी लीड नहीं मिलती। और जब फाइनली इन्हें वो क्रिमिनल मिलता है तो वो क्रिमिनल अपनी याददाश्त खो चुका होता है और वो क्रिमिनल होता है जिन सेओक। और वहीं इसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए इसे हिप्नोटाइज कर 21 साल की मेंटल स्टेट में ले जाया जाता है और ये सब उसके फैमिली मेंबर बन उसी घर में इसे ले जाते हैं ताकि ये उस इंसिडेंट को, उस मर्डर को रिक्रिएट कर सके और इसकी याददाश्त को वापस ला सके। बट यहाँ पर इनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जिस दिन ये उस मर्डर सीन को रिक्रिएट करने वाले होते हैं उसी दिन इस डिटेक्टिव को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होने के लिए और उसे 19 दिन तक लॉकअप में रखा जाता है। और जब ये फाइनली रिलीज होता है तो कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती और ये उस सीन को रिक्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि बारिश ही इनका की एलिमेंट होता है। और वहीं इतने दिनों में इनके हिप्नोसिस का असर भी कम हो रहा होता है जिस कारण इससे इन सब पर शक होने लग जाता है। अब जब फाइनली कहानी प्रेजेंट में आती है तो जिन सेओक किसी भी मर्डर से इनकार कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। और वहीं ये पर्सन इनका एक और आखिरी सबूत होता है, इसीलिए वो किसी भी हालत में इसे खो नहीं सकते और डिटेक्टिव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गाड़ी दौड़ाने लगता है विद द मेन इंटेंशन टू किल हिम और कैच हिम। और वो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी शॉप्स को तो जैसे देखता ही नहीं। बट एक मोड़ पर आके इनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और वहीं जिन सेओक बाल बाल बच जाता है, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि अगली मोड़ पर एक गाड़ी उसे भी ठोक देती है और इसकी आंख खुलती है आईसीयू के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ते हुए। और अब हमें इसकी मेमोरी की कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलती है और ईयर 1997 को दिखाया जाता है। जिन सेओक एक शांत वेल मैनर्ड पर्सन होता है जिसे नेचर काफी पसंद होता है, इसलिए ये सब के सब घूमने आए होते हैं। बट रिटर्निंग के टाइम इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और यहाँ पर इनके पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड इसका भाई अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज में होता है और डॉक्टर जिन को बताते हैं कि उसकी इमीडिएटली एक सर्जरी करनी होगी, नहीं तो उसे नहीं बचाया जा सकता। और वहीं न्यूज में यह बात चल रही होती है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही है, मतलब कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और वहीं जिन सेओक अपने भाई को बचाने के लिए हर किसी के सामने हाथ पैर जोड़ता है ताकि वो उसे काम दे दे, पर मिलती है तो सिर्फ ठोकर। वो हर दिन जॉब के लिए अप्लाई करता, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ तक कि बेचारे की भीख मांगने की हालत हो जाती है, बट फिर भी उसे कोई काम नहीं देता। और फाइनली एक दिन कोई पर्सन उसे ऑनलाइन मैसेज करता है कि वो उसे पैसे दे सकता है, बट इन रिटर्न
उसे किसी को मारना होगा। वो पर्सन उसे फोन पर बताता है कि उसे एक एड्रेस पर जाकर एक लेडी को मारना होगा और उसे सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कीज कहाँ से मिलेंगी और वो किस तरह से उस घर में एंटर करेगा, और साथ ही वो बताता है कि उसे किस तरह से उस लेडी को मारना है। बट उस इंसान का साफ साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि वो बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। और जब ये उस घर के अंदर जाता है उसे मारने के लिए, तो वो खुद को मना नहीं पाता एक मासूम इंसान को मारने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। बट तभी वो लेडी वहाँ पर आ जाती है और इसे देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगती है। समहाउ ये उसे मनाता है कि वो उसे बिना हार्म किए ही वहाँ से चला जाएगा, बस वो चिल्लाए नहीं, और वो लेडी उसे फॉलो तक करती है। बट यहाँ पर उसकी डॉटर आ जाती है जो कि इसे देखकर काफी जोर से चिल्लाती है और जिन सियोक उसे चुप कराने के लिए उसके पीछे भागता है और हड़बड़ी में उसे मार डालता है। और अपनी बेटी की मौत देखकर वो लेडी भी चिल्ला पड़ती है एंड एज अ रिजल्ट ये उसे भी मार देता है। हम कह सकते हैं कि ये चीख सुनकर हाइपर हो गया एंड लॉस्ट हिज मेंटल एबिलिटी, और उस घर से बाहर निकलते वक्त जिन को एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, बट ये उसे मारता नहीं और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है। सेम उसी घर की दीवार पर वो उस डॉक्टर की फोटो देखता है जो कि उसके भाई का इलाज कर रहा होता है, और इसी डॉक्टर ने अपनी वाइफ को मरवाने के लिए उसे कॉल किया था। और जब ये उसे पूछने जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उस डॉक्टर का कहना होता है ताकि वो अपने बच्चों को जिंदा रख सके। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से ये लोग भी हार्डली सरवाइव कर रहे होते हैं और अपनी वाइफ को मरवाकर वो उसके इंश्योरेंस के पैसों से अपनी फैमिली को जिंदा रखना चाहता था। बट यहाँ पर तो जिन ने उसकी बेटी को ही मार दिया होता है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए वो डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो खुद उस छत से नीचे गिर जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इतने सारे लोगों की मरने की वजह से जिन अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है एंड लूज हिज मेमोरीज। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है तो ये डिटेक्टिव जिन को मारने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है, क्योंकि यही वो बच्चा होता है जिसे उस दिन उसने नहीं मारा था, और इसे अब आंसर चाहिए होते हैं कि इसने उसकी फैमिली को क्यों मारा। बट सिंस कि ये कुछ भी नहीं बता रहा होता, वो उसके ड्रिप्स में पॉइजन इंजेक्ट करने लगता है। बट अब फाइनली इसे सब कुछ याद आ चुका होता है और वो उस छोटे से बच्चे से माफी मांगने की बात कहता है, और इस बात को सुनकर वो डिटेक्टिव उसे नहीं मारता और उससे पूछता है कि उसने किसके कहने पर उन्हें मारा। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी इमोशनल सीन देखने को मिलती है और जिन उससे झूठ बोलता है कि उसने खुद ही उन्हें मारा था, क्योंकि उसके डैड को वो एक नेगेटिव पर्सन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उस डॉक्टर ने एक तरह से उसकी हेल्प करने के लिए ही वो सब किया होता है। बट डिटेक्टिव यहाँ पर समझ जाता है कि उसके डैड के ही कहने पर उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि इसने उस घर से कुछ भी नहीं चुराया होता। ऑन दी अदर हैंड, उसके डैड ने अपनी वाइफ को मरवाने से ठीक 1 महीने पहले उसके नाम पर बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी होती हैं, और ये सच जाने के बाद डिटेक्टिव यहाँ पर सुसाइड कमिट कर लेता है। और सेम जिन भी उसी के लाइफ पॉइजनस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर इस अफसोस भरी जिंदगी से आजाद हो जाता है, और मूवी यहाँ पर खत्म। कि आपको पता है कि जब इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली सिचुएशन हुई थी तो यहाँ पर लोगों की क्या हालत थे? डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू आर अ सर्वाइवर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।